सुप्रीम कोर्ट से उद्धव ठाकरे को कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि उद्धव ने फ्लोर टेस्ट से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। लेकिन सवाल यह है, आखिरकार किस वजह से उद्धव ने इस्तीफा दिया? वो वजह क्या थी कि उद्धव ने फ्लोर टेस्ट का भी इंतजार नहीं किया? एक मीडिया रिपोर्ट से इसका जवाब आया है। दरअसल जवाब यह है कि उद्धव सबके सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहते थे, इसलिए फ्लोर टेस्ट से पहले ही उन्होंने हथियार डाल दिए। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने शिंदे गुट की तरफ से कई गलतियां मानी, लेकिन उद्धव ठाकरे की सरकार को फिर से बहाल करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। हम फिर से पूर्व स्थिति बहाल नहीं कर सकते। उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से हटने का पहला संकेत 22 जून को ही दे दिया था, जब उनकी पार्टी के कई विधायक विधान परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद सूरत गए थे। बगावत के बीच उद्धव ठाकरे पार्टी के साथ अपना विचार साझा करते हुए कह रहे थे कि वो हारे हुए जैसे नहीं दिखना चाहते। हालांकि वो केवल शिवसेना के प्रमुख ही नहीं थे, बल्कि एक गठबंधन सरकार के मुखिया भी थे। गठबंधन की दूसरी पार्टियों से शरद पवार और दूसरे बड़े नेता उन पर लगातार मैदान में डटे रहने का आह्वान कर रहे थे, लेकिन उद्धव अपने मन की कर रहे थे। उद्धव ठाकरे ने लड़ने की कोशिश भी की, लेकिन एक एक करके उनके करीबी समझे जाने वाले लोग साथ छोड़कर शिंदे की तरफ जाने लगे। इनमें खास नाम उदय सामंत का था, जो उद्धव के आपदा मैनेजमेंट ग्रुप का हिस्सा थे। उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। ठाकरे गुट की शिवसेना के एक वरिष्ठ नेता के हवाले से एक मीडिया चैनल को बताया गया लिखकर कि जैसे जैसे उद्धव के करीबियों का घेरा छोटा होता गया, वो खुद को ठगा हुआ और आहत महसूस करने लगे। नेता ने कहा कि वो इस बात से आहत थे कि बड़ी संख्या में विधायक बिना किसी बातचीत के उनके खिलाफ हो गए। 29 जून को जब सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के फ्लोर टेस्ट के निर्देश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, तो उद्धव को लगा कि अब उनका समय पूरा हो गया है। इस समय तक उनके 38 विधायक पाला बदल चुके थे। उद्धव के फैसले के बारे में केवल 5 लोगों को पता था। रिपोर्ट कहती है उनकी पत्नी रश्मि, बेटे आदित्य और तेजस और शिवसेना नेता सुभाष देसाई, अनिल परब को पता था, जिन्होंने बाद में दूसरे लोगों को पार्टी में बताया। उसी दिन उद्धव ठाकरे ने आखिरी कैबिनेट बैठक ली, जिसमें उन्होंने अपने सहयोगियों को शुक्रिया कह दिया। इस्तीफा देने के लिए उद्धव ठाकरे ने न तो कोई कानूनी सलाह ली, न ही सरकार में अपने सहयोगियों एनसीपी और कांग्रेस से कोई सलाह मशवरा किया। 10 महीने बाद उद्धव के लिए उनका यही फैसला मुश्किल बन गया, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अगर उद्धव ने इस्तीफा ना दिया होता तो हम पूर्व स्थिति बहाल करने पर विचार करते। उद्धव के करीबी के मुताबिक वो सोच रहे थे कि उन्हें पावर गेम में घसीटा गया है और वो विधानसभा में कभी उनके अधीन काम करने वालों के आरोपों का सामना नहीं करेंगे। इसके साथ ही एक शक इस बात का भी था कि फ्लोर टेस्ट के दौरान चर्चा में कुछ और विधायक खेमा बदल सकते हैं। शायद यही उद्धव होते नहीं देखना चाहते थे। ये और ज्यादा अपमानजनक और शर्मिंदा करने वाला होता और वो इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। उजाला कर चले मन से, उजाला कर चले एक अमर